राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, श्री बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम श्री राधा चरितामृत के कुछ चरित्र हम श्रवण करेंगे। तो श्रीजीव गोस्वामी भट्ट एक बार गदाधर भट्ट जी को एक पत्र लिखे थे। उस पत्र में बोले थे कि अनारध्या राधा पदम भुजो रेणु मानाश्रीतेया वृंदा तबिम तद पदम कम असंभस तदा भव गंभीर चिंतन कुताहा स्वाम सिंधु रस शावगाह। श्रीपाद कह रहे हैं पत्र में कि श्री राधा रानी के जो चरण कमल है, चरण कमल के जो रज है, वो आराधना ना करके राधा रानी के चरण कमल का जो रज है, उस रज को आराधना ना करके श्यामा श्याम के चरणांकित दिव्य चिंता मनमयी भूमि श्री वृंदावन के आश्रय ना लिए और श्यामा श्याम के दिव्य रसमय परिपूर्ण जो चित्त, जो रसिक महानुभाव है, सत्संग, वो महानुभाव के सत्संग जो ना किए हैं, कह रहे हैं कि कुतः श्याम सिंधु रस गाह। ऐसा कौन है जो श्यामा श्याम के प्रेम सिंधु में डूबा है। राधा कृष्ण के जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, राधा कृष्ण के, वो अपने जीवन का लक्ष्य राधा कृष्ण को मान लिया है। जो व्यक्ति राधा कृष्ण का चरण कमल प्रेममयी सेवा प्राप्ति के लिए 3 काम करना पड़ेगा। जीव गोस्वामी के आज्ञा अनुसार राधा रानी के चरण रज आराधना करना पड़ेगा। 2, और राधा रानी के चरण चिन्हित जो दिव्य धाम वृंदावन धाम, वो वृंदावन धाम के आश्रित होना पड़ेगा। और 3, वृंदावन धाम के जो दिव्य रस महानुभाव जन हैं, उनके सत्संग में आपको रहना पड़ेगा, सत्संग के संग करना पड़ेगा। तभी श्यामा श्याम के प्रेम में आप डूब सकते हो, वरना कभी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि राधा रानी नहीं है, राधा रानी एक कल्पना है। तो श्री गौरांग महाप्रभु द्वारा उनके जो अनुगत आचार्यगण जो है, श्री राधा रानी को बहुत बड़ा प्रस्तुत किया गया है। बहुत लोग कहते हैं ये। आज भी कृष्ण उपासना जो व्यक्ति करती है, कृष्ण को मानती है, मगर राधा रानी को नहीं मानती है। यहाँ पर कहते हैं श्री गोपाल सहस्त्र नाम में कह रहे हैं शंकर भगवान माता पार्वती को के दिव्य उपदेश दे रही है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी गौर त्वज विनायास्तु स्वाम त्वज समर्चयेत जपे द्वाधा ते बापी स्वभावेत पात की सेवे। कह रहे हैं कि देवी गौर त्वज, गौर चरणाबिंद को त्याग करके माने राधिका को छोड़कर जो व्यक्ति केवल श्री कृष्ण को आराधना करते हैं, कहते हैं वो भक्त नहीं है, वो साधक नहीं है। तो कौन है?
सावावेद पात किसे वे, कह रहे हैं कि मेरे दृष्टि में, बाबा भोलानाथ कह रहे हैं कि मेरे दृष्टि में वो महान पापी है। श्री राधा रानी को छोड़कर श्री कृष्ण का आराधना शंकर भगवान के वाणी में कह रहे हैं साधना नहीं है, वो साधना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगी। राधा रानी के बिना जो कृष्ण का भजन करती है और जो राधा रानी को त्याग करते हैं, श्री कृष्ण के आराधना करते हैं, वो पाप होता है। जो राधा रानी को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का आराधना करते हैं वो पाप है, नरक वास होता है, ऐसा बाबा भोलानाथ ने बोला माता पार्वती को। अनेक व्यक्ति बोला है कि राधा नाम कोई शास्त्र में नहीं है, कोई ग्रंथ में नहीं है, कोई उपनिषद में नहीं है, वेद उपनिषद कहीं भी राधा नाम नहीं है। तो वो लोग जो कहते हैं ये बात, वो सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन सब जो लोग कहते हैं कि राधा रानी की कल्पना है, राधा रानी के किसी ग्रंथ में नहीं है, ऐसा कहते हैं कारण वो व्यक्ति कभी भी शुद्ध सतगुरु मुख नहीं हुआ। जो गुरु वेद दर्शन करके उस गुरु के शरण में नहीं गए, इसीलिए वो सब लोग ऐसे करते हैं। एक वेद नहीं है, 4 वेद। राधिका जी जो वर्णना है वो 4 ही वेद में भी है। ऋग वेद, सामवेद, अथर्व वेद, इस 3 वेद में एक वाक्य है, स्वतरम राधा नाम पते गिरिवह बीर यशते। यहाँ पर बोल रहे हैं वेद में ये वाक्य 3 वेद में है। अर्थ परम तत्व भगवान को राधानाथ कह के संबोधित किया गया है। और जो ग्रंथ है, हम उपनिषद में जब प्रवेश करेंगे तो देखेंगे गोपाल तापनीते वर्णना किया गया है राधा रानी के बारे में। यशा दिया प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यम से लक्ष्मी दुर्गा दिका शक्ताए, कह रहे हैं अर्थ श्री कृष्ण आद्या शक्ति श्री राधिका है। श्री कृष्ण का आद्या शक्ति श्री राधिका नित्य निर्गुण गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णना किया गया है। नित्य निर्गुण किसको कहते हैं? निर्गुण जिसका कोई भी गुण नहीं है, अर्थात सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस 3 गुण में कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। श्री कृष्ण का आद्या शक्ति राधिका को कह रहे हैं। श्री राधिका नित्य निर्गुण है और लक्ष्मी जी, दुर्गा जी आदि सब शक्ति का अंश है राधिका। ये सब शक्ति राधिका के से प्रकट हुआ है। लक्ष्मी, दुर्गा आदि सभी देवी। नारद पंचरत्न, गौतमी तंत्र श्री राधिका के बारे में पराशक्ति रूप में वर्णित किया गया है। पराशक्ति पद्म पुराण में श्री वेदव्यास भगवान लिखते हैं, यथा राधा प्रिया विष्णु स्तस्या कुंड प्रियम तथा सर्वो गोपेशु शैवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। श्री राधा श्री कृष्ण का राधिका से जुड़े हुए हर वस्तु श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्यारा है। जैसे राधा नाम से जुड़े हुए जो राधा कुंड है, भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। अब आप कहेंगे कि प्रमाण अनेक है, मगर प्रमाण से हम बोले ये हमारा लक्ष्य नहीं है।
सर्वत्र श्री राधा जी उल्लेख है, सर्वत्र सर्वत्र श्री राधा जी उल्लेख है। सुखदेव जी राधा रानी को भागवत में, सुखदेव जी जो भगवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया, इसके भी बहुत लोग कहते हैं राधा रानी का नाम नहीं लिया। वो लोग नहीं जानते क्यों नहीं लिया। कारण यही है कि सुखदेव जी का जो गुरुदेव है, गुरु है, वो श्री राधा है। और सुखदेव जी श्री राधा नाम में ऐसे डूब जाते थे कि मूर्छित हो जाते थे 6 मास। और परीक्षित जी के हाथ में समय थे 7 दिन। तो 7 दिन में सुखदेव जी राधा नाम ले लेते तो वो मूर्छित हो जाते 6 मास के लिए। तो तो परीक्षित जी कैसे उद्धार हो पाते। इसीलिए सुखदेव जी नाम नहीं लिए। तो इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर दर्शन श्रवणपन कीजिएगा। श्री राधे।